नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। हाज़रीने काबिल सद उलमाए कराम, हजूर के सनाख़ाने शेरे लिसान नक़ीब महफ़िल मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन और मेरे से कबल मोहतरम मोहम्मद हुसैन तोफ़ा साहब ने भी, और बानियान महफ़िल अज़ीज़म मोहम्मद नुमान क़ादरी साहिब और उनके बिरादरान, उनके वालिद मोहतरम और उनके रफ़क़ा, नौजवान साथी और इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास करम, ये ख़ास उसका फ़ज़ल है कि जिसने आज फिर ज़िंदगी में अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में ज़िक्र करने में, ज़िक्र सुनने में और सुनाने में उसकी शहादत अता फ़रमाई। मैं आप सबसे पहले आप अहबाब को मुबारक दूँगा। कुछ लोग इस वक्त आराम करते थे, आज वो अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल में है, क्योंकि हमारा तो ये हमारी ड्यूटी समझें या अल्लाह का करम समझें, हमने तो हर रोज़ अल्लाह की तौफीक से उसका ज़िक्र करना है और ज़िक्र सुनाना है। बल्कि ऐसे कुछ दिन वक्त गुज़रे हैं कि रात को 3-3, 4-4, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे ही रूटीन चल रही है। और कल की तबीयत नासाज होने की वजह से आज सिर्फ नागा हुआ है, वो भी रात का नहीं, सिर्फ दिन का। तो रात को भी नागा हुआ और मजबूरी थी कि आवाज़ निकल भी नहीं रही थी, तो दो साहबाब नाराज़ हुए। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर माज़रत करूँगा, ये मजबूरी थी मेरी। तो आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद कर लिया, उसकी ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की 5 शानें बयान की। बोलिए कितनी कितनी 5 शानें। जो शख्स इन 5 शानों को अपने सच्चे दिल से मान लेता है, उसे रब्बे कायनात एक खुशखबरी अता करता है। तो खालिक के कायनात ने फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिर। बड़ी मशहूर आयत पाक है, अक्सर आप उलमा से, हुफ़ाज़ से, कुरान से सुनते होंगे, तालिब इल्मों से भी सुनते होंगे।
कि इसका सादा सा मायना ये है, हुवल अव्वल, कि अल्लाह की जात अव्वल है, वल आखिर, वो आखिर है, वज़ाहिर, वो ज़ाहिरन मौजूद है, वल बातिन, वो पोशीदा है, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो सारी कायनात का इल्म रखता है। तो ये 5 शाने जो इस आयत में अल्लाह ने बयान की है, वैसे तो पूरा कुरान मेरे महबूब की अजमत और शान में है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरी अव्वलियत को हर कोई मानता है, मेरी आखिरियत को हर कोई मानता है, मेरा मौजूद होना हर कोई मानता है, मेरा पोशीदा होना हर कोई मानता है, मेरे इल्म को हर कोई मानता है। ये शाने, ये उसाफ, ये मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दिए। महबूब तू अव्वल भी है, तू आखिर भी है, तू ज़हर भी है, तू बातिन भी है, तू सारी कायनात का इल्म रखने वाला भी है। जब ये बात कही तो उस वक्त कुछ लोगों के जहनों में ये ख्याल आ गया, सारी कायनात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तो ये बात मैं आपको समझाऊंगा। अव्वल तुम खुदा को हर कोई मानता है। जब ये उसाफ अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया कि महबूब आप भी अव्वल है, तो महबूब आप अव्वल है किस तरह? तो मेरे आका करीम फरमाते हैं कि सारी कायनात से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को तख्लीक फरमाया, जिसकी बड़ी हदीस सही मशहूर हदीस है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका ये फरमाइयो को अल्लाह ने हर शय से पहले किस चीज को तख्लीक किया? तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो बोलेंगे, नहीं तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वक्त ऐसा है, क्योंकि अब वक्त लेने का है। पहले वक्त था सोने का, अब वक्त अल्लाह की बारगाह से लेने का। वो देता किस जरिए से है? जो उसके मुस्तफा का जिक्र करता है, जो उसके महबूब के तराने पढ़ता है, जो उसके महबूब का विरद करता है, जो उसके महबूब पर सलाम पढ़ता है, उस पर मेरा रब भी सलाम पढ़ता है। यहाँ कोई कहेगा भाई सुभान अल्लाह कहने के लिए खतीब ने बात कर दी, नहीं। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब अल्लाह ने इस कुरान पाक की आयत का नज़ुल फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं भी, मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे मुस्तफा पर दरूद भेजो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके गुलाम हैं, हम कहाँ गए? उसी वक्त अल्लाह का कुरान की आयत नाजिल हुई, ये आयत पाक का नज़ुल हुआ, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम, कि तुझ पर अल्लाह का भी सलाम हो, उसके मलाइका का भी। जो अल्लाह के बंदे, जो मुस्तफा के गुलाम, जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मुस्तफा के दीवाने हैं, लोगों मुबारक हो, तुम कितने खुश नसीब हो, तुझ पर खुदा भी सलाम पेश करता है, तुझ पर उसके मलाइका भी सलाम। तो आइए मेरे आका करीम फरमाते हैं, ऐ जाबिर, या जाबिर खल्का कबल अशिया नूर नबीय्यका मिन नूरिही, कि अल्लाह ने ऐ जाबिर तेरे नबी के नूर को
अपने नूर से सबसे पहले तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। इसलिए अल्लाह का महबूब अव्वल है कि अभी चंद तिरंग आसमानों जमीन जनूब शुमाल मशरिक मगरिब दुनिया और कायनात में कोई चीज भी अभी पैदा नहीं हुई। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को तख्लीक फरमाया। अगर इस हदीस पाक की शरह की तशरीफ ले जाएं तो ये आगे मेरे आका का नूर दौरा करता रहा, जहां चाहा दौरा करता रहा। फिर इस नूर के हिस्से बढ़ते रहे, फिर हिस्से बढ़ते रहे, फिर इसी से मलाइका को बनाया, इसी नूर से कलम को बनाया, इसी नूर से कुर्सी को बनाया, इसी नूर से आसमां को बनाया, इसी नूर से जमीन को बनाया। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से, सारी कायनात। जब ये बात कर दी जाती है तो कुछ लोगों के जहन में ये दरारें पड़ती हैं। बशर कैसे? अल्लाह ने अपने महबूब को नूर हक बनाया और बशर भी हक बना। वो नूर बनाकर बशरी लिबास के अंदर बंद किस इसलिए मेरे आका ने रब्बे कायनात ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। इसलिए फरमाया कि बशरी की रहनुमा के लिए, रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए हैं। बशर को जमीन से उठाकर अर्श पर लेके जाने के लिए तशरीफ ले आए हैं और बशर को मकामी मुस्तफा की वजह से मिला, इसलिए अशरफुल मखलूकात है। अर्ज ये कर रहा हूँ अल्लाह के महबूब अव्वल इसलिए हैं कि सारी कायनात से पहले आपके नूर को तख्लीक फरमाया गया। तो आइए इसके हवाले बहुत ज्यादा थोड़े से अर्ज करता जाऊंगा। रब का महबूब अव्वल इसलिए है जब कयामत का दिन होगा, तवज्जो है क्या, कयामत का दिन होगा, सारे नबियों की उम्मतें अपने अपने नबी के पास तशरीफ ले जाएंगे। कोई नबी उनकी मदद करने के लिए शफात का दरवाजा नहीं खोलेंगे, किसी को कोई शफात नहीं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों मैं तुझे उस दरगाह का दरवाजा बताता हूँ जिसमें ना कोई दुनिया में खाली गया है और ना आज है। वो भी पैगंबर जो रास्ता बता रहे हैं, आए वो रास्ता बताने हैं। तो इसलिए ना मिशरे की आदम आपको जरा सुना लूं, जरा आपके दिल में जरा जस आ जाएगी। पढ़िएगा मुल्क कौन ताजदार अंबिया ताजदारों का आका ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी। आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हर नबी की उम्मत अपने नबी के पास जाएगी। जब उसके पास तशरीफ ले जाएगी हर नबी फरमाएगा हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आके तशरीफ ले जाओ। लोगों मेरा महबूब कौन है जो नबियों का भी ताजदार है। आला हज़रत क्या फरमाते, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। अब क्या फरमाते, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी
यहाँ कुछ लोग बात क्या करते हैं, हम पर सवाल क्या करते हैं। अल्लामा साहब जरा ये तो बताइए मेरे नबी की वफात क्यों नहीं मनाते, क्योंकि वफात तो रबीउल अव्वल शरीफ को है, तुम वफात क्यों नहीं मनाते। हर साल तुम मुस्तफा का जश्न मनाते हो और मैं कहा करता हूँ मेरे कैद ने मिलादुन नबी पर बड़ी किताबें लिख दी है। मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मिलाद मनाने का जवाब नहीं दिया, बल्कि जनाब आइए अरब की धरती में चले जाए, जनाब दुबई की सरजमीन पर मेरे कैद ने अरबियों के साथ किसी बात पर मुनाजरा किया था। एक ताहिरुल कादरी जरा बता मिलाद अगर जैसे तो कुरान से जरा आपने कुरान से सबूत दिए। अगर कोई कहे कि मैं कोई खुशामद कर रहा हूँ, नहीं नहीं, अगर आज भी यूट्यूब खोलिए जरा जनाब मीडिया पे जाइए, वहाँ से लिखिए कि दुबई के अंदर कैसे मुनाजरा हुआ है, अरबी जबान के अंदर मेरे कैद ने मुनाजरा किया है। लोगों जो हम पर सवाल क्या करते हैं, तुम मुस्तफा की वफात नहीं मनाते, तुम जश्न मनाते हो। लोगों मैं उनके ज़हनों में ये बात बैठाना चाहता हूँ, लोगों वफात उसकी मनाई जाती है जो आकर चला जाए, मेरा मुस्तफा वो है जो आया है फिर तशरीफ नहीं, क्योंकि आज भी मौजूद है। क्या ये कलमा पढ़िए ला नारे हैदर नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत इसी बात पे पढ़िए ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला पढ़िएगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आइए तुम जिक्र में जरा शामिल हो जाइए। जब क़यामत का दिन होगा लोगों, वहाँ मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। लोगों आपका जिक्र करने वालों में शुमार हो जाएगा, जिक्र सुनने वालों में भी शुमार हो जाएगा। लोगों क्या पढ़िएगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। आइए लोगों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में ये सारी नबी की उम्मतें मिलकर एक जुलूस बनकर हजरत ईसा आगे होंगे, सारे नबी भी साथ पीछे होंगे, उनकी उम्मतें भी साथ हो जाएंगे। मेरे आका की बारगाह गए जाएंगे, ये सवाल करेंगे आपकी उम्मतें खड़ी होंगी, इसमें मेरे मुस्तफा के गुलाम भी खड़े होंगे। पता चलेगा कि सारे नबी भी मेरे मुस्तफा के गुलाम है, मेरे मुस्तफा के मुक्तदी है, मेरे मुस्तफा के साथ प्यार करने वाले हैं। लोगों उस वेले मेरे आका क्या फरमाएंगे, जिसनु सबनु सीने लान, क्योंकि उस वेले बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी परेशानी का आलम होगा। इंसान क्या करेगा, रब में मैदान माशर बिछा होएगा, माँ अपनी जनाब बेटी को छोड़ जाएगी, बाप अपने बेटे को छोड़ जाएगा, लोगों रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, कायनात का हर रिश्ता छोड़ जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, तो मेरे मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। फरमाएंगे सब सीने लाने वाला आ गया, पढ़िएगा, सब सीने लाने वाला आ गया, उच्च रुतबे वाला आ गया। आइए मेरे
आका करीम किस लिए अव्वल मैदान माशर के अंदर सबसे पहले शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, इसलिए मेरे जो आपके आका इसलिए अव्वल है। आइए तीसरी चीज बताना चाहता हूँ लोगों, जब मैदान के मैदान माशर करीब होएगा, ये कोयों में क़यामत का दिन करीब होएगा, एक सूर फूंका जाएगा, लोगों क्या होगा, सबकी कब्रें खुलेंगी कि सबसे पहले मेरे और आपकी आका कबाका की कब्र अनवर सबसे पहले जब कब्र अनवर खुलेगी, उस कब्र के साथ एक सदीक होगा, एक कौन होंगे, एक सदीक के अकबर होंगे, एक फरूक आजम होंगे। लोगों वो कैसा मंजर होगा, आप भी मंजर देखिए। आज भी रोज़ा पाक अनवर के अंदर सदीक अकबर भी मौजूद है, फरूक आजम भी मेरे आका के कदमों में मौजूद है। आइए लोगों, जब दिन क़यामत का दिन होगा, साथ साथ कौन होंगे, सदीक अकबर भी होंगे, फरूक आजम भी होंगे। लोगों पता चले आना सदीक की मोहब्बत के गैर मदीने वाला मिलता है, फरूक आजम की नौकरी के बगैर मदीने वाला मिलता है। लोगों इल्म मौला अली की मोहब्बत के बगैर ना उमर मिलता है, ना फरूक आजम। अगर कोई चाहिए लोगों, मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करता जाऊंगा, वल आखिर, आखिर का महीना क्या है लोगों, आखिर में, क्योंकि रब दी शान भी आखिर है। फरमाया महबूब मैंने आपको आखिरियत की शान अता फरमा दी कि महबूब आप भी आखिर है। आप आखिरी किसके लिए की, किस तरह आप आखिर है मेरे आका करीम, तब आखिर इसलिए है क्योंकि आप खातमन नबिय्यीन है, जिसका जिक्र कुरान के अंदर है। फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजाली वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मेरे महबूब खातमन नबिय्यीन भी है, आखिर पे तशरीफ ले आए। मेरे आका भी फरमाते ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई मेरे बाद नबूवत का ऐलान करे, लोगों वो नबी नहीं, वो दज्जाल बदबख्शता, वो मरदूद है। मेरे महबूब आखिर इसलिए हैं, आप किताब भी आखिरी लेकर आए, आप इस्लाम भी आखिरी लेकर आए, दीन भी आखिरी लेकर आए। लोगों इसलिए महबूब आखिर है। वज़ाहिर इस कायनात के अंदर हर कोई रब को ज़हर मानना तो मानता है, रब ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को दी। महबूब आप भी मौजूद है, आप ज़हर कि कुछ हम तुम्हारी आंख तो देख नहीं सकती, ज़हर तो है। ओ भाई बता, तेरे कांधों पर बैठे हुए तुम फरिश्तों को नहीं देख सकता, तो नबी को कैसे देख सकता? फरिश्ते मेरे आका के नाम। फिर सवाल करते हज़रत, यहाँ तो मुस्तफ़ा सुनते होते, समाअत फरमाते होते, तो यहाँ से फरिश्तों को लेके जाने की जरूरत क्या? यहाँ जो मौजूद थे तो वहाँ वो यही सुनते। और मैंने कहा बदबख्त बता, अल्लाह सुनता है या नहीं? सुनता है ना? उसको कांधे पे फरिश्तों को बैठाने की क्या जरूरत? एक इधर बैठाया हुआ है, एक सच्चाई लिखता है, एक नेक, एक बुराई। भाई क्या रब नहीं जानता? क्या हज़रत क्या नाम है आपका? हाफिज, हाफिज उसामा। तो ये भी उसामा जो है भी हुजूर के गुलाम का नाम है, हाफिज भी है। ये बताओ हजरत जी, क्या अल्लाह को नहीं पता कि उसामा क्या कर रहा है? इसकी दिल के राज क्या है, ये क्या क्या करता है? अल्लाह को क्या जरूरत है फरिश्ते बैठाने की? आइए लोगों बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरिश्ते इसलिए बैठाए हुए वो हमारी नेकियां और बुराइयां लिखते हैं। इसमें ये नहीं सहन में लिखा जाएगा कि रब जानता नहीं है, रब को इस बात का मालूम नहीं है। लोगों रब जानता है। जब उस नबी की शान इतनी हो
वो डायरेक्ट काम नहीं किया जाता, उसकी इज्जत का मकाम है, ये उसका शर्फ का मकाम है, इसलिए वो सुनते तो हैं, इसलिए सुनते तो हैं, उनकी इज्जत का मकाम है कि नौकर उन्हें उनका सलाम पेश करे। बादशाह कभी किसी को डायरेक्ट तो कहता दूसरे को बोल, तीसरे को बोल, आज देखो नात खानी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, खतीब भी थोड़ा बड़ा हो जाए, वो सेक्रेटरी भाई मेरी सेक्रेटरी से बात उसका स्टेटस बढ़ जाता है, भाई नात खान बढ़ गया है, नकीब कहता है भाई उनसे मुका कीजिए, वो अपने स्टेटस में मेरे मुस्तफा तमाम अंबिया के इमाम बनकर आए, ताजदार अंबिया है, जनाबे वाला ये बासत खलीक के कायनात है, वज़ाहिर इस पूरी कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा भी मौजूद है। हजरत शेख मुहक्किक के दिलवी ने क्या फरमाया, तू शाहे जुमला खैले तो मकसूद नहीं, तू फैले तो आला हजरत ने क्या फरमा दिया है, इन्हीं दम कदम से बाग आलम में ये सारी बहारें जो चल रही है इन्हीं के दम कदम से बाग आलम में बहार, वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आलम नहीं है। लोगों ये सारी कायनात की रोशनियां क्यों चल रही है, अल्लाह शम्सो कमर की रोशनियां, गुलाब और चमेली की खुशबुएं, ये सारे रौनके, ये सारे हुस्न किसके लिए चल रहे हैं, ये मुस्तफा की वजह से चल रहे हैं। लोगों ये रहमत मुस्तफा की वजह से चल रहे हैं। लोगों इसलिए ये हमारे अमाल का कोई जनाब तकाजा नहीं, ये जितना भी चल रहा है ये मेरे मुस्तफा का सदका चल रहा है। लोगों आइए आगे चलते हैं। रब ने फरमाया बलबा बातिंदा मैंने पुशीदा, रब भी दुनिया दी निगाह में तो पुशीदा है, उसका रब भी, उसका महबूब भी, उसका महबूब भी दुनिया की निगाहों से पोशीदा है। अगर कोई कहे भाई है तो पोशीदा, पता नहीं इन लोगों का यकीन होगा कि नहीं। हम अहले सुन्नत का तो यकीन है कि मेरे आका हर खबर में यहाँ ऐसा बात कर देते हैं, कहते हैं कि भाई अगर वो आते तो किसी को दिखते, ये बता यहाँ एक शीशे का गिलास रखा, अगर इनसे आपको ये मेरी उंगल नजर आ रही है ना, ये बताओ जब नजर आ रही है कि इसमें कुछ दरार पड़ी, क्योंकि आपका नूर इसको देख रहा है। जब गिलास से नूर गुजरता है, इसको नजर को नूर कहते हैं ना बाबा जी, ऐसे ही बात है ना भाई। तेरा नूर है, जैसे आजकल आंखों की मर्ज है, जिसकी मर्ज बढ़ती कहते हैं इसका भाई नूर खत्म हो गया है, इसमें वो करंट नहीं है। जब तक नूर का करंट रहता है तो वो गिलास ये शीशे से गुजर रहा है, बताओ इसमें दरार आई। लोगों जब नूर मुस्तफा है, नूर वाला आ जाए तो तुझे दुनिया में कुछ अपना नजर नहीं है। नजर नजर में वो जलवा कर, जो तेरी आंख का नूर है तुझे नजर न आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। बल बात मेरे मुस्तफा की इसमत ये है। मैं एक बात बता दूं आपको मोहब्बत वाली, शायद अगले दिन भी एक मैं बंदे को ये सुना रहा था दोस्तों को। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर था, उसमें एक बहुत शख्स गुनहगार था, बहुत शख्स गुनहगार सियाकार था। तो वो फौत हो गया, उनके गांव वालों ने उठाया, उसको उठाकर कूड़े किरकट के ढेर पे डाल दिया, कूड़ा किरकट पे डाला। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो मेरा महबूब पूरा क्रिकेट के ढेर पे पड़ा हुआ है, जाओ उसे उठा लीजिए, उसे गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जनाजा पढ़ाइए। मूसा है जब उठाने लगे, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो बड़ा सियाकार बदकार शख्स था, हमने इसकी बदकारी की वजह से इसे उठाकर पूरा क्रिकेट के ढेर पर डाला। आप इसे उठाकर गुस्ल दे रहे हैं, कफन दे रहे हैं, इसका जनाजा पढ़ रहे हैं। जब सब कुछ हो गया ना, दफन शफन हो गया, उसके बाद हजरत मूसा ने अर्ज की बारी ताला, इसके पलड़े में कौन सा अमल था जिस अमल की वजह से तूने अपने पैगंबर को भेजा,
जिसको तूने अपना महबूब कहा। रब ने फरमाया कलीमुल्लाह इसलिए कहा कि ये जब भी किताबे तौरात खोलता मैं जानता हूँ इसके अमल अच्छे नहीं थे, सियाकार था, बदकार था, इसके दामन में एक अमल था। कौन सा अमल था? कि जब भी किताबे तौरात खोलता, जब भी मेरे महबूब का नाम इसमें गरामी आता, उसे चूमकर आंखों पे लगा देता, चूमकर आंखों पर लगाता। इसका ये अमल मुझे इतना पसंद आया, और जो मेरे यार का अदब करे मैं उसका परवरदिगार, मैं वो मेरा महबूब है। ये कैसे हो सकता है कि रब की गैरत को गवारा नहीं, ये कूड़ा गिरकट के ढेर पे पड़ा रहे। मैं इसकी सियाकारियों को नहीं देखता, मैं अपने महबूब की यारी को देख रहा। जब मुस्तफा की यारी को देख रहा है, अगर मूसा की कौम का शख्स मुस्तफा से मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे, खुदा उसे पूरा क्रिकेट के ढेर पे नहीं रहने देता, उनके लिए पैगंबर को भेज देता है। लोगों, हम तुम तो मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले, हम तो मुस्तफा के उम्मती। जब हम मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क करेंगे, मौलो उस इश्क करने वाले का मकाम क्या बनेगा? उससे मोहब्बत करने वाले का मकाम क्या बनेगा? तो इसलिए मैंने वाक़या आपकी मोहब्बत के लिए अर्ज किया। यहाँ एक और भी वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। ये भी हजरत मूसा का। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब तौरात अता की, बोलिएगा किताब तौरात अता की ना, हजरत मूसा अर्ज करने लगे। तवज्जो, बस मैं अपनी बातों को वाइंड अप करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भाई ने नात भी पढ़नी है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपने सुबह की नमाज भी पढ़नी है, क्योंकि हमारी रातें तो हर रोज़ गुजरती हैं। हम तो इस रातों को इबादत से, हमारा एक लम्हा जो हमारा गुजरता है ना अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह हम जब पिछली रात को उठते हैं ना, तो अल्लाह की बारगाह में रो रो के शुक्र करते हैं, या अल्लाह तूने किसी कमीनों के साथ नहीं लगाया, जब भी लगाया ये अपने जिक्र के साथ दीन की, इस्लाम की, कुरान की खिदमत पर लगाया, ये तेरा बहुत शुक्र है। आप खुद देखें। आइए आप फरमाते हैं, मूसा का अर्ज करते हैं, बारी ताला तू मेरे साथ कलाम भी करता है, ये किताब की इज्जत भी दी है, नबूवत का ताज भी दिया है, या अल्लाह इतनी इज्जत किसी और को भी दी है, इतनी इज्जत किसी और को भी अता की है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये सवाल किया ना, रब ने फरमाया मूसा तू क्या चाहता है? ये जो कुछ मिला है इस पर मेरी बारगाह में शुक्र कर। फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। वमुत्तहीदु अला बिमुहम्मद। मूसा अगर तू चाहता है कि तू मेरे और करीब हो जा, अगर तू चाहता है कि तू और मेरी बारगाह में तेरी कुर्बत बढ़ जाए, तुझे और मकाम मिल जाए, मूसा फिर इस तरह कर जो कुछ मिलाई इस पर शुक्र अदा कर। मैं वजीफा बताता हूँ, मेरे यार पर सलाम पढ़ और करीब हो जा। अगर मूसा में मुस्तफा पर सलाम पढ़ के उसको कुर्बत मिलती है, तो लोगों जो आज मुस्तफा का गुलाम, जो मुस्तफा का जिक्र करवा कर जिक्र करके मुस्तफा पर सलाम पड़ेगा, लोगों उसे कितना कुर्बत का मकाम मिलेगा। फरमाया रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा इस पर तू सलाम पढ़ता जाएगा, तू मेरे और करीब होता जाएगा। अर्ज की बारी ताला ये मोहम्मद कौन है? मैं जानना चाहता हूँ या अल्लाह, मैं तेरा कलीम हूँ,
वो तेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ने फरमाया तू मेरा कलीम है, वो मेरा हबीब है। रब कायनात दी बारगाह के अंदर मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की बारी ताला जरा ये तो फरमाइए कलीम और हबीब में क्या फर्क है। रब कायनात ने फरमाया कलीम वो होता है जो 40 दिन के रोजे रखे और 40 रात की इबादत करे, फिर को दूर पर आए, फिर मेरी मर्जी उससे कलाम करूं या ना करूं। मेरे महबूब कलीमुल्लाह हबीब वो होता है जो अपने ऐशा के बिस्तर पर आराम कर रहा, अपने बिस्तर पर आराम कर रहा हूं। मैं उनके लिए नौकर भी भेज दूं, उनके लिए जुलूस का इंतजाम भी करूं, उनके लिए सवारी भी भेज दूं और सवारी का बंदोबस्त भी कर दूं। फिर उसकी मर्जी है आए या ना आए, क्योंकि हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, आपने सदी से पाक की तर्जमानी फरमाई है, लोगों कलीम वो होता है जो अल्लाह की रजा पर चले, हबीब वो होता है जो खुदा उसकी रजा पर चले। तो क्या फरमाते खुदा की रजा, बस पैगाम देने जा रहा हूं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम सारी कायनात खुदा की रजा चाहती है। हजूर आले हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद कद जाकुम मिनल्लाह नूर। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम के फतहा वल्लैल इज़ा सजा, सुनिया खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद। आखिरी अल्फाज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, लोगों को दुनिया की कहानियां नहीं सुना रहा। और रब्बे कायनात ने फरमाया वाहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सुनिया मैं सारी कायनात का इल्म रखता हूँ, ये इल्म मैंने आपको अता फरमा दिया है, तू भी सारी कायनात का इल्म रख। यहाँ मेरे पास बड़ा ज़ख़ीज़ा है कि मैं आपके पास मवाद आपके सामने बयान करता, वक्त की कमी की वजह से बस आपके ज़हनों में एक बात बैठानी है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती करे हाले ज़ार में, ये मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना, वो आका नहीं, वो नबी नहीं, जिसको अपनी उम्मती अपने प्यार करने वाले गुलाम की खबर नहीं। तू यहाँ फरियाद कर तो सही, जो कहते हैं फरियाद ना करें, रब फरमाता है मेरी बारगाह में फरियाद करने वालों, ए फरियाद तब कबूल होगी जैसे हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, मेरी रब की बारगाह में फरियाद करने वालों, पहले मुस्तफा का जिक्र, बाद में मुस्तफा का जिक्र, दरमियान में अपनी इल्तिजा कर, फिर खुदा तेरी इल्तिजा। फरमाया लोगों हर शय का इल्म मेरे मुस्तफा रखते हैं, तो इसलिए कुरान में फरमाया व यकून रसूल अलैका शहीदा, कि महबूब ने हर रसूल का गवाह बना कर के भी गवाह, हजरत यूसुफ के भी गवाह। आप जानते हैं हजरत यूसुफ कौन? मैं अगले दिन भी यहाँ उस मोहल्ले में मेरी खिताब थी, तो मैंने ये शेर भी पढ़ा, शेर मेरे भाई ये भी मौजूद थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना हुस्न दिया, जब भी कोई देखता तो उस पे आशिक हो जाते, फिदा हो जाते, आपके गदागर बन जाते। तो हजरत यूसुफ मेरे मुस्तफा के मुक्तदी और मेरे मुस्तफा के मेरे आका फरमाते सारी कायनात मेरे नूर से बनाया गया। तो आइए वाहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि महबूब मैं सारी कायनात का इल्म रखता हूँ, ये इल्म मैं अता कर रहा हूँ। फर्क कितना है, खुदा का ज़ात
जाती इल्म है मेरे मुस्तफा का। फर्क है ना, खुदा का जाती तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने अता किया। लोगों जिसको अता करने वाला परवरदिगार, जिसको पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन हो। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सोने पर अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, सोने पढ़ाने वाला तो मैं, अता करने वाला वो है। जब वो अता कर रहा है अपने फजल से, सोने जो कुछ आप नहीं जानते थे, अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कुरान का हवाला पेश कर रहा हूँ। रब ने फरमाया महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर जहां आपका गुलाम फरियाद करेगा आप उसकी फरियाद को कयामत के दिन किसी की सिफारिश नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? कोई किसी के दुखड़े नहीं सुनेगा। क्या कहते हैं कि ना नीर वगाया दी ना दुखड़े सुनाया, अल्लाह दिया सोनिया महबूबा कल तेरे बनाया बन दिए। आज भी मुल्क पाकिस्तान का हाल ये, लोगों जब तक निज़ाम मुस्तफा नहीं आएगा, जब तक ये कौम कुरान से अल नहीं ढूंढेगी, जब तक अपना ताल्लुक कुरान से नहीं जोड़ेगी। लोगों ये आखिरी बात कर रहा हूँ, ये पैगाम दे रहा हूँ, जब तक आपके बच्चे कुरान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक माँ कुरान से नहीं जुड़ेगी, जब तक बाप कुरान से नहीं जुड़ेगा, जो कुरान से जुड़ता है वही तो मुस्तफा से जुड़ता है। जो मुस्तफा से जुड़ जाए लोगों वो खुदा से। वो कौमें क्यों तबाह और बर्बाद हो गई? उन कौमों ने अल्लाह के किताब पर अमल नहीं किया था, उनकी नाफरमानी करते थे। लोगों हमारा हाल इसलिए ये कौम जवाल पजीर होती जा रही है। लोगों माल आगे आगे से पहले ज्यादा है, महंगाई का हाल बढ़ता जा रहा है, हालात इंसान के खराब होते जा रहे हैं। टीवी और अखबार भरे पड़े हैं कि लोगों हर रोज खबरें सुनते हैं। किसी ने नहर में कूद कर अपनी मौत ले ली है, किसी ने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया है। मुझसे मेरे पास कोई खिलाने के लिए नहीं है। लोगों ये सब का हल कुरान से ढूंढ, जिनकी माएँ कुरान पढ़ा करती थी, लोगों उनसे कौन पैदा हुए? क्योंकि सैयदा कैलात कुरान पढ़ा करती थी, उनसे पैदा हसनैन पाक पैदा हुए। जिनकी माएँ कुरान पढ़ा करती थी उनसे हुजूर गौसे आज़म पैदा हुए। जिनकी माएँ कुरान पढ़ा करती थी उनसे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पैदा हुए। लोगों जिनकी मैं कुरान पढ़ा करती थी उनसे अरफा के बादशाह हजरत सुल्तान आलूरफीन अरफा के बादशाह पैदा हुए। लोगों जिनकी मैं कुरान पढ़ा करती थी उनमें से मेरे मुर्शिद पीर जमाती अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी जैसे पैदा हुए। लोगों बेशक अपने बच्चों को असरी तालीम भी दिलवाए। मैं नहीं कहता कि तुम असरी तालीम न दिलवाओ, क्योंकि असरी तालीम दिलवाना भी जरूरी है। अगर एक तालीम होगी तो फिर क्या होगा कि एक रास्ते पे चलता हुआ नजर आएगा। लोगों जब दोनों तालीमें होंगी, लोगों इसलिए मेरे कैद ने यूनिवर्सिटियां बना दी है, लोगों वहां तक पीएचडी करवाने के लिए इंतजाम कर दिया, लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए कर दिया। अगर कोई बच्चा कुरान का आलिम दीन बनता है उसके कोई लोग ये ना कि ये मुल्ला बन जाएगा, ये रोटियां लेने वाला बन जाएगा। लोगों नाना कुरान बंदे को रोटियां पिलाने के लिए नहीं पैदा करता। कुरान पढ़ने वाला कभी किसी के सामने हाथ मिलाने वाला नहीं बनता, बल्कि जिसको कुरान जिसको सीने में आ जाए लोगों उसकी दुनिया की भी मुताजी खत्म होती है, लोगों क़यामत के अंदर भी मुताजी खत्म होती है। क्योंकि उसे रब्बे कायनात हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, गुंबद खजरा के मकी से उसे ये फैज़ इल्म मिल जाता है। लोगों आइए मैं दुआ करने जा रहा हूँ कि अगर मेरी बात तुम्हारे ज़हनों में बैठ गई फिर देखना रंग कैसा चलता है। आज हाल ये है, हमारा इदारा हमारे पास आते हैं बच्चे,
वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया मेरे पास आते, FA भी किया, कोई BSc तक भी, MA तक बच्चे हमारे पास पढ़ते रहे। मैं उनको कहा करता था बेटा सुन ले, अगर कामयाबी चाहिए ना तो अल्लाह के घर से मोहब्बत कर ले, क्योंकि अल्लाह के घर में कुरान मिलता है। कुरान को अगर तर्जुमा भी ना पढ़े वैसे पढ़ते रहे, पढ़े समझ पढ़े सही, तो फिर देखिएगा अगर तेरा ज़हन नहीं भी चलता तो चलेगा। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने उस दौरान लालच में भी पढ़ा तो खुदा ने फिर भी उन्हें नंबर दिए, तजर्बा किया। दोस्तों यहाँ नौजवान मैंने बात इसलिए की कि इदारा करीब है, बच्चे आके फिर छोड़ जाते हैं। जब हम तैयार कर लेते हैं ना बच्चों को, बच्चे को ऐसा तैयार करते हैं, ये नुमान बेटा खड़ा हुआ है और भी यहाँ बच्चे बैठे हुए जिनको हम तैयार करते हैं, हर रोज करते हैं। कहते हैं बेटा इससे कुरान से जब लौ लगाएंगे ना, मैं कसम खुदा की अर्ज कर रहा हूँ, अगर बिलाल जैसे कुरानों को सीने लगाकर अगर वो छत पे काबा नीचे तो बिलाल ऊपर, वो कानून आप जारी लगा लेंगे, दुनिया और कायनात के लोग होंगे आप ऊपर खड़े। किसके लिए? हमने क्या कभी इसमें कुरान पढ़ा थे, मौलवी पढ़ो इसी इन्हें फुल के लेने ने जान छोड़ा। हम मौलवी बनने के लिए नहीं, टुक्कर शुक्कर फुक्कर लेने के लिए नहीं पढ़ते। असी कुरान इसलिए पढ़ते हैं कुरान वाला मिल जाए। लोगों जिसे कुरान वाला मिल जाता है साहिबे कुरान भी मिल जाता है। लोगों को मुताज नहीं रहता बल्कि दुनिया की मखलूक उसके मुताज रहती है। तो बस आइए अब कुरान से जुड़े, मेरे मुस्तफ़ा के साथ जुड़े। जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है उसकी पहली निशानी है वो नमाज पढ़ता है, कुरान को सीने से लगाता है। तो सारी जिंदगी ये तोहफा दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपकी गुर्बत, ये मोहतरम मार कबीर साहब है, इनके पास हर रोज बंदे को खानों का एक रश होता है, हर रोज दस्तरखान लगता है, लाखों उसका रुपया खर्च होता है। लोग हमें कहते हैं कर्ज कहाँ से लेता है? मैंने कहा ये सौदा खुदा से करता है। मैं कुछ आमद नहीं कर रहा को कहे भाई कोई जाके तरीक नहीं, मैं कभी किसी की वल्लाह मुझे अरसा गुजर गया जब से मैंने कुरान पढ़ा, मैं आज तक किसी वडेरे की कुछ आमद नहीं करता। हक बात माने कहा जो सौदा अल्लाह से करता है खुदा उसे उस सौदे का अजर देता है। खुदा ने जब फरमाया फालाहू अशरु अमसालिहा, एक के बदले आप भी सौदा कर लें। बताएं आज से निकालें कुछ ना निकालें, एक अंडा ही दे दें गरीब को। अंडा नहीं दे सकते वो 30 रुपए का हो गया, तो महंगाई बड़ी है, 5 ही दे दें। हर रोज का 5 कि भाई आज मैं गरीब को 5 देंगे। खुदा की इज्जत की कसम देखिएगा, एक महीने के बाद देखिए तेरे पास कैसे पंचतन पाक के नाम के 5 में तरक्की। आओ के हदीस पाक आपको सुनाने जा रहा था, नहीं सुनाता क्योंकि हो गया। तो यही कहूँगा कि जब भी अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं तो उनसे अक्सर मेरा कभी कभी बैठना होता है ना, तो उनसे मेरी अक्सर यही बात होती है कि अगर तरक्की चाहिए तो आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम। बड़े बड़े कर्जदार लोग, बड़े बड़े मकरूज लोग, बड़े बड़े गरीब लोग जिन्होंने कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा, अक्सर मैं शिकायत करती हैं, हमें शिकायत करती हैं कारी साहब ये हमारा बच्चे का अकल नहीं चलता। चलो आज उनके तोहफा दे रहा हूँ, मैं भी सुन रही हूँ, हमारी मैं बहनें पर्दे में बैठी हैं वो भी सुन रही होंगी, वो अपनी बेटियों के लिए अपने बच्चों के लिए तोहफा दे रहा हूँ। जिस बेटे का अकल नहीं चलता वो माँ या बच्चा खुद पढ़ सकता है, वो 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर रोज का पढ़कर, शर्त है कि वो माँ या पढ़ने वाला नमाजी हो। अगर वो नमाजी है 33 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर फूंक मारेगा तो फिर देखिएगा उसका अकल ऐसे चलेगा जैसे उसकी तलवार चल रही है। तो ये वजीफा दे रहा हूँ, ये आपके लिए इनाम है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। और दुआ है मोहतरम मेरे अजीज़ मोहम्मद नमान कादरी साहब के लिए, इनके भाई के लिए, इनके वालिद मोहतरम के लिए, इनकी वालिदा मोहतरमा के लिए, इनकी दादी जान के लिए, इनके ख़ानदान के लिए, इनके हमसायों के लिए, इनके पूरे महल्लों वालों के लिए
और जितने इनके फरमा रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे मामू फराज साहब को अल्लाह पाक बेटा अता करे, इसने बड़े मौके की बात की है कि मिलाद शरीफ का जब भी बंदा मदीने वाले से सौदा करता है ना, खुदा कभी भी वो नहीं देता। जिस दौर में जहालत थी ना, जहालत थी, बेटियों को ज़िबा करते थे, तो लिहाजा जब भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को वो इनाम मांगा जाए मिलाद की सदके से, खुदा वाकया ही अपने हजूर के खुशी में उन्हें बंदों को बेटे अता कर दे। हम दुआ करते हैं कि खालिक के कायनात, मैं तो गुनाहगार से आकर शख्स हूँ, हमारे मालिक ये मिलाद पढ़ने वाले सुनने वाले इन्हीं का सदका, ये बैठे हजूर के सना खान बैठे, इनकी बड़ी अजमत है, इनकी बड़ी शान है, जिनको मेरे आका ने चादरें अता की हैं जो खालिस खालिस उनको आज भी मिलता है। जो ड्रामाबाज है वो तो ड्रामाबाज है ना, वो तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह क्या क्या करते हैं, वो तो सौदाबाजी करते हैं। जो सौदाबाजी नहीं ना करते, सिर्फ इश्क रसूल हासिल करने के लिए खुदा उसे वो भी देता है, तो बारगाह मुस्तफ़ा से इतना मिलता है कि इतना मिलता है जिसकी हद नहीं है। अल्लाह पाक हम सबका